everyone, welcome back to our channel. It's me Priyanka and I hope you all are doing great. So guys, finally Dhurandhar movie OTT platform पे आ चुका है and today I'm going to react on the intro scene of this movie. And इस मूवी के लीड रोल में आपको नजर आएंगे रणबीर सिंह। एंड दोस्तों ये जो मूवी है बहुत ज़्यादा मतलब सुपर डुपर हिट हुआ है, वो तो आपको सबको पता चल चुका होगा। सो मूवी का कहानी क्या है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी बिकॉज इसका जो एक पर्टिकुलर जो सीन था, वो जो डांस वाला जो अक्षय खन्ना का था, वो बहुत ही ट्रेंड में था। सो लेट्स सी स्टोरी क्या होने वाला है एंड मूवी किस तरह का है एंड इस मूवी का इतना हाइप क्यों है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स चेक आउट दिस इंट्रो सीन ऑफ धुरंधर। बिफोर दैट, अगर आप लोग चैनल नए हैं देन जल्द सब्सक्राइब कर लो, डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी and also don't forget to click on that bell icon to get notification of my upcoming videos. So let's get started the video. What a look, guys. R Madhavan. Rise. उनका लुक पूरा सिमिलर लग रहा है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। पीएम पर बहुत प्रेशर है। आईएसआई ने इंटरनेशनल मीडिया में खबर दे दी है कि हमारी नेगोशिएशंस कंप्लीटली फेल हो गई है और किसी भी वक्त टेररिस्ट ऊपर बैठे पैसेंजर्स को मार देंगे। These bastards are about to break. 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए हैं। सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ना प्रॉमिस है हमें एक भी टेररिस्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा और हम सारे के सारे पैसेंजर्स को यहाँ से सही सलामत ले जा पाएंगे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। हॉस्टेजेस के परिवार वाले पिछले 3 दिनों से पीएम निवास के बाहर। अनफॉर्चुनेटली दिस इज इट। प्रेशर तो बहुत होगा इनके ऊपर, सिचुएशन जब ऐसी हो। Ooh. I think he was thinking all that. ऐसे हुआ होगा उसके साथ। ओहो, oh my god, this scene. Terrorist. जहूर, बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। क्या फैसला लिया? पीएम साहब से बात हो चुकी है। कल तीनों मुश्ताक अहमद ये रियल सरगर, फोटोज हैं। अहमद उमर, सईद शेख और आपके भाई मौलाना मसूद अजहर तीनों टेररिस्ट अपनी जेलों से रिहा करके यहाँ कंधार में आपको सौंप दिए जाएंगे। और हमारी रकम? आज रात तक $10 मिलियन तुम्हारे दुबई कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
ये लोग सुनिए। कैसे मतलब फील कर रहे होंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों की पट्टियां उतार सकते हैं और खिड़कियां खोल लीजिए। घबराइए मत। मैं अजय सन्याल, भारतीय आईबी चीफ, आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं। कल शाम आप सभी लोग भारत के लिए सही सलामत रवाना होंगे। इस कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखने के लिए हमारा देश सदैव आपका आभारी रहेगा। भारत माता की। मतलब बोलने भी नहीं देगा। भारत माता की। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। और माधवन का एक्टिंग भी इंटेलिजेंट साहब, माइंड ब्लोइंग गाइस। ये सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। सान्याल साहब, पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। भाई साहब इनका हिम्मत सब तो बुरा मत देखो। मानिएगा। आपके अलावा हमारी नेगोशिएशन टीम इनएक्सपीरियंस लोगों से भरी हुई थी। अगर हमारे कमांडोज उस प्लेन को स्टॉर्म भी कर जाते तो भारत की रेपुटेशन के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी होती। तो आपके हिसाब से अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए 160 मासूमों की जान को दांव पे लगाना बेटर स्ट्रेटेजी है। आई हैव हैंडल्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बिफोर। लेट्स बी फ्रैंक सर, our country is not prepared to handle this kind of an adversity. So then we better start preparing. यूएस के आगे गिड़गिड़ा लिए, हमारे डिप्लोमेटिक रास्तों पे उन्होंने थूक दिया। सर आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रादर ब्लंट, बट आई हैव नो चॉइस। कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे, अब हैदराबाद तक घुसकर आ जाएंगे और हम यहाँ बैठे बैठे सारे जहां से अच्छा गुनगुनाते रह जाएंगे। सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। और इसके लिए मेरे पास एक यूनिक प्लान है सर। Come on, Sanyal, what are you talking about? पूरे देश ने तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ते हुए देख ली कांधार में। सैटरडे शहर में कश्मीर डॉक्टर में थी। सही मायने में अमन की आशा उसे कहते हैं। किस खुशी की मैडम मिठाई? मेरे पति की नौकरी लग गई है एसबीआई सिक्योरिटी में। कांग्रेचुलेशन मैम। आप भी लो। वो मैंने बताया था ना आपको। आ जाओ भैया। मैडम। थैंक यू। टेररिस्ट आ गए थे। हाँ। ओह, वही है यादव जी, ये गाड़ी स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही है। पार्लियामेंट। आज सुबह लगभग 11:40 पर आतंकवादियों के एक आत्मघाती दस्ते ने दिस संसद इज पर रियल हमला किया। फुटेज। इस कार पर लाल बत्ती और गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। फिर वो सीधे गोली चलाते हुए आ गए। सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी। सुन सकते हैं मेरे पीछे गोलियों की आवाज चल रही है। चीज में ओरिजिनल के फुटेज आसपास यहाँ पर देखने एक को मिलेगा। एनकाउंटर को रोकने की कोशिश की गई और जो आतंकवादी आए थे वो अपने साथ काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव लेकर आए थे। ओह माय गॉड, आतंकवादी जो कि खुद ही खुद को वो मार वहां पर डाला। गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि वहां पर ऊपर तक छत तक जो है मास्क के लोथड़े ऊपर लगे हुए हैं। मास्क चारों तरफ फैला हुआ है।
5 टेररिस्ट घुस चुके हैं अंदर या बाहर? बाहर। Oh thankfully my the God. parliament session was adjourned 40 minutes back. बच्चे कुछ एमपीज को अंदर पार्लियामेंट फ्लोर पर बंद कर रखा है सेफली। फ्रेश इंटेल आया है, IC-814 के हाईजैकर्स में से एक सनी काजी इस अटैक को लीड कर रहा था। But these bastards have to get it right just once. He died. He's alive. उसके पार्लियामेंट अटैक ने काफी हस्बैंड को जॉब मिला था एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड दिस थिंग हैपेंड। कि वो घर के अंदर तक घुस जाएंगे। पीएम काफी परेशान है, का धैर्य टूट रहा है। जो फाइल तुमने दी आखिरकार पढ़ी मैंने। 2 साल बाद काफी रेडिकल 2 आइडियाज साल लगा उनको है। पढ़ने मिडल के। ईस्ट से दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें यूएस की बैकिंग है। हाँ, एक सजेशन है जो पीएम को पसंद आया। धुरंधर। धुरंधर। However, PM was concerned कि इतना लॉन्ग टर्म प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। We have no choice. कभी या कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसू सिर्फ घर में घुसे हैं। कल छाती पर भी बैठ जाएंगे और फिर टूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। Correct. I will make it happen. धुरंधर। Cheers to धुरंधर। Chapter 2 Strange in the Land of Shadows। अब ये एक अलग ही कहानी शुरू होगा। 2004। टाइटल भी बहुत ही कमाल का है। ओह, आ गए। क्या लुक है गाइस, मतलब बहुत ही अलग है लेकिन जबरदस्त है। स्पाई है ये एक। इस गाने पे कितने सारे रील्स बन चुके हैं। गाना पर ट्रेंडिंग हो चुका है। पाकिस्तान आ गए। लाहौर। वेलकम टू पाकिस्तान। आ गए लहरी टाउन। ओह, अक्षय खन्ना। सब डकैत यहाँ हैं। ओके, इसको कहाँ जाना है इसको पता है। सलाम। यहाँ कोई काम मिलेगा?
नहीं भाई, सिर्फ जूस मिलेगा। मैं हिंदू कुछ से आया हूँ। नहीं नहीं, चलो चलो यार, ईद के बाद आना। लूण कितने? दूध चढ़ा, दूध चढ़ा। अरे ओहो, पश्तून या बलोच? अरे ये what is ये this? तो पेट्रोल है बे, हैं? Ooh. What the hell is this? Uh-huh. Ooh. बेटा उठ, चल। बेटा नाम क्या है? हमदानी मसाले। बेटा नाम क्या है? तो दोनों ही हिंदुस्तानी हैं, मतलब वो भी पहले से आके यहाँ रुका है कि काम मिल गया। इसको उठा के पीछे वाली कोठरी में डाल दे। उसको तोड़ ही देता जैसे घुमा रहा था। 1 year later, भाई साहब 1 साल से वो वहाँ है। स्पाई लोगों का लाइफ भी देखो यार, लाइक फैमिली सब छोड़कर। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र। ट्रेनिंग लेके रात में उनको पता है कि वो मतलब पकड़े गए तो उनका जान भी जा सकता है, स्टिल वो रिस्क लेके आते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है। चाय पिएगा? लियारी आते ही सबसे पहली जगह यही है जहाँ पे मैंने नौकरी की थी। 6 साल बेंचों पे सोया हूँ मैं, 6 साल गिलास धोए नेटवर्क बनाने के लिए। बट साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? बस ठीक ठाक।
अपने व्हाट्सएप चाय में नमक डालते हैं, यहाँ के लोगों को वाहियात लगती है। एक मुझे पसंद है। मेरे गांव में सिर्फ खारा पानी आता था तो चाय भी नमकीन बनती थी। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद। यहाँ की चाय। कहाँ है आपका घर? रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा, इंतजार करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार। लियारी में जितने भी गैंग हैं वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। तो बलोच है, इसलिए सिर्फ रहमान बलोच के गैंग में ही घुस सकता है। सब डकैत रहमान यही है। डकैत, बाबू डकैत, दोनों के नाम में डकैत लगता है। लियारी कहती है रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। जिस दिन रहमान को ये बात पता चली उसी दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि रहमान ने जहारत में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया। फुल डेंजरस। Salty tea. Chapter 3. क्यों बे भड़वे? चल दराज खोल, माल निकाल, चल। रहमान के सलवार में घुसकर बड़ी गर्मी ले रहा है तो मना कैसे कर? बता, चल। जानता है ना तू किस इलाके में काम करता है? साले दोबारा वहां गया ना तो तेरी कोटियों में ऐसा चीरा मारूंगा कि जिंदगी भर प्लास्टिक की पाइप से मुतेगा। हट। ये चिकना लीची कहाँ से लाया? बाबू डकैत है ये। वो ये बाबू डकैत है, बाबू डकैत। तो ये था ना उस दिन, तो ये बाबू डकैत के गैंग के आदमी हैं। नाम भी देखो कैसा है। बाबू डकैत को लकवा पड़ने के बाद उसने रहमान बलोच से लड़ने के लिए अरशद पप्पू के साथ हाथ मिला लिया। आज की तारीख में तकरीबन 1/3 लिहारी पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। कल के वली में रहमान खुद नहीं आएगा, पर उसका बेटा नईम जरूर आएगा। दूल्हे के बचपन का दोस्त है वो। तो दोस्तों ये था धुरंधर का इंट्रो सीन। एंड इंट्रो जो था बहुत ज़्यादा डार्क, इंटेंस और पॉलिटिकली चार्ज्ड है। एंड ये जो फिल्म है शुरू से ही क्लियर कर देती है कि ये कोई टिपिकल हीरो सेंट्रिक एक्शन फिल्म नहीं होने वाली है। एंड जो नैरेटिव था वो स्लो बर्न है गाइस, बट हर एक सीन जो है वो वेट कैरी करता है। एंड जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, जो एक्चुअल फिल्म के टोन के लिए परफेक्ट है। एंड अगर बात करें रणवीर सर के इंट्रो सीन के बारे में, देन उनका जो कैरेक्टर है दैट इज़ रियली वेरी पावरफुल एंड एक डिफरेंट अवतार ही आपको नजर आएंगे। नो स्लो मोशन, नो हैवी बीजीएम, बस उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस एंड बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी है उनका इंट्रो सीन को पावरफुल बनाने के लिए। अगर बात करें आर माधवन सर के बारे में, स्टार्टिंग इंट्रो ही उनका होता है, ओपनिंग सीन। एंड उनका जो जिस तरह से मेकओवर किया गया है दैट लुक्स सो सिमिलर गाइज। जो माइंड जिस तरह से चल रहा है ना वो देखना बहुत ही कमाल का लगेगा। ही इज़ गोइंग टू बी द मास्टर माइंड ऑफ ऑल दिस। एंड सबसे खतरनाक सीन इस इंट्रो में था वो पार्लियामेंट वाला सीन। वहाँ आपको रियल फुटेज के साथ टेररिस्ट अटैक का सीन भी देखने को मिलता है जो कि रियल एंड रियल होता है। जो रियल था वो भी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक था। लेट्स सी, अभी तो रणबीर पहुँच चुके हैं एंड वो अभी रहमान के गैंग कैसे ज्वाइन करेंगे वो आपको नेक्स्ट सीन में ही पता चलेगा। बट आई सजेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस मूवी। एंड मूवी बहुत ही कमाल का हुआ है जितना मैं सुनी हूँ। सो लेट्स सी आगे कहानी में क्या कुछ होता है। एंड आई होप लाइक वीडियो एंड इफ यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मुलाकात होगी और किसी रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।